Good morning, students. Today class is Geography, Class 8, Chapter number 4. Chapter number 4, our chapter name is Agriculture. Agriculture means होता है कृषि. So, dear students, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे. वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा. किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है. उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा. पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं. ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं. प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है. कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं. द्वितीयक क्रियाएं एवं संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है. इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं. तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है. यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं. एग्रीकल्चर इस कृषि एक प्राथमिक क्रिया है. फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है. विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाएं में संलग्न है. भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही डिपेंड है. अनुकूल स्थलाकृत मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है. जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषि भूमिगत भूमि कहलाती है. पिक्चर नंबर 4.1 में आप देख रहे होंगे, आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे होंगे ये प्रशांत महासागर है, ये मकर रेखा है एंड ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये दक्षिणी महासागर और ये हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर. इसमें जितने भी ग्रीन जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वहाँ पे हम एग्रीकल्चर के लिए भूमि बहुत अवेलेबल है. यहाँ पे सब एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, जिसे हम भूमिगत कृषिगत भूमि का विश्व विवरण कह सकते हैं. ठीक है, द वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अराइवल लैंड. ठीक है, नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, डू यू नो, क्या आप जानते हो, एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, जो कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है. इसे खेती भी कहते हैं. एंड सेकेंड आता है डियर स्टूडेंट सेरीकल्चर. सेरीकल्चर में रेशम की उत्पादन होता है. एंड आता है पीसी कल्चर. पीसी कल्चर में डियर स्टूडेंट विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछलियों का पालन करते हैं. एंड आता है विटीकल्चर. विटीकल्चर में डियर स्टूडेंट्स अंगूर की स्पेशल खेती की जाती है जिसे हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं. एंड आता है डियर स्टूडेंट हार्टिकल्चर. हार्टिकल्चर मीन्स होता है वाणिज्यिक उद्योग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को जहाँ पे उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं. देन आता है डियर स्टूडेंट फार्म सिस्टम. कृषि तंत्र. कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है. इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है. जुताई, बुआई, सिंचाई आदि के लिए कटाई इसकी कुछ क्रियाएं हैं. इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं. टाइप ऑफ फार्मिंग. कृषि के प्रकार. कृषि के बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों, जिसमें नंबर 1 है निर्वाह कृषि, जिसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. इस प्रकार की कृषि में कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है. पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए
निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि को वर्गीकृत किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट वाणिज्यिक कृषि, जिसे हम वाणिज्यिक कृषि आता है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट जिसे नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत में कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। इन आता है डिस्टेंट कमर्शियल फार्मिंग, जिसे हम वाणिज्यिक कृषि के नाम से जानते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पाद और पशुपालन बाजार में बेचने हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। देन आता है डिस्टेंट मिक्स्ड फार्मिंग, जिसे हम मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड दक्षिण अफ्रीका में कुछ ज़्यादा फेमस है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है डियर प्लांटेशंस, जिसे हम रोपण विधि के नाम से जानते हैं। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पैसा की बहुत आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है डिस्कशन मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स मीन्स होता है मुख्य फसलें। मुख्य फसलें कौन कौन से हैं, जैसे कि राइस मीन्स चावल, एंड वीट मीन्स गेहूँ, एंड मिलेट। तो इस प्रकार की खेती हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है डिस्टेंट मैज मीन्स होता है मक्का, एंड कॉटन मीन्स होता है कपास, और कॉफ़ी के भी खेती स्पेशली होता है। कॉफ़ी की खेती में डिस्टेंट इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत में भी कॉफ़ी की खेती किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट में है हमारा जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हम कृषि का विकास कैसे देखते हैं, इस पर बात करते हैं। ओके, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किया जाता है। देन आता है डियर स्टूडेंट अब फार्मिंग इन इंडिया। भारत का एक फार्म है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है, जहां मुन्नालाल इस गांव को एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है और वह अधिक उपज देने वाले बीजों का बाजार में वर्षों से एकांतरण कर खरीदता है। उसकी भूमि की उर्वरा है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्य रूप से गेहूं या चावल और दाल उगाता है। देन नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा अ फार्म इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म है जिसका प्रमुख काम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में एक किसान ने जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल के लिए पूरा तैयार हो जाता है, तब एग्रीकल्चर स्टार्ट करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचालित किए जाते हैं अथवा
बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। सो डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट है हमारे एग्रीकल्चर इंडियन और वेस्टर्न इंडियन एग्रीकल्चर में। सो डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज डन। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर।